पीले जंगल में दो राहें अलग अलग जा रही थी। पीले जंगल में दो राहें अलग अलग जा रही थी और अफसोस कि मुझे उन दोनों में से एक ही को चुनना था। अफसोस कि मुझे उन दोनों में से एक ही को चुनना था और यात्री के तौर पर मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा और मैंने एक को देखा जितनी दूर तक मैं देख सकता था, इसके झुरमुटों में मुड़ने से पहले। फिर मैंने दूसरी राह चुनी जो उतनी ही अच्छी थी और संभवतः इसका दावा बेहतर था, क्योंकि यहाँ घास ज़्यादा थी और राहगीर कम गुजरे थे। और उस सुबह दोनों ही राहें एक जैसी पत्तियों से ढकी थी और उस सुबह दोनों ही राहें एक जैसी पत्तियों से ढकी थी, जिन पर किसी ने चलकर निशान नहीं बनाए थे, जिन पर किसी ने चलकर निशान नहीं बनाए थे। ओह ओह, मैंने पहली राह को किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया, लेकिन यह जानते हुए कि रास्ता किस तरह आगे रास्ते खोलता जाता है। मुझे यकीन नहीं था कि मैं वहाँ कभी लौट पाऊँगा। मैं आह भरकर यह कहूँगा, आज से युगों युगों बाद, आज से युगों युगों बाद एक जंगल में दो राहें अलग अलग जा रही थी और मैंने उस राह को चुना जिस पर कम लोग यात्रा करते हैं और इसी से सारा फर्क पड़ा, इसी से सारा फर्क पड़ा। एक जंगल में दो राहें अलग अलग जा रही थी और मैंने उस राह को चुना जिस पर कम लोग यात्रा कर रहे थे। स्प्राउट मूंग और उसमें एक खीरा कटी हुई, थोड़ी सी नींबू, थोड़ी सी सफ़ेद नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी काली नमक, बढ़िया से मिक्स करेंगे और हम पूरा परिवार, बेटा, पापा, मम्मी थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। सुबह का शुरुआत हमारा इसी तरह होता है। मौसम इतना अच्छा हुआ है कि बता नहीं सकते, बहुत ही ठंडा ठंडा मौसम हुआ है। मैं अपने खिड़की से दिखा रही हूँ, यहाँ पर सड़क बिल्कुल खाली है और वो भी दोपहर के टाइम, क्योंकि पूरा रात बारिश हुआ है। ये देखिए, हमारे घर के आसपास चारों तरफ पानी लगा हुआ है और पूरा रात आंधी तूफान बारिश हुआ है, जिसके वजह से सुनसान लग रहा है बहुत ज़्यादा। सुबह में तो और ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। और ये बेचारी गैया हमारे घर के बगल में बैठी है, आराम कर रही है। मेरा बाबू जब सो के उठेगा तो कुछ खाने को मांगेगा, तो उसके लिए मुझे कुछ बना के भी रखना है। तो चलिए देखती हूँ कि क्या बना लेती हूँ। आज के खाने में हमने बनाया है चावल और सब्जी। तो सब्जी हमने बनाया है कटहल, आलू और कटहल का दम, वो भी ग्रेवी वाली। दाल हमने नहीं बनाया क्योंकि काफ़ी टाइम से रोज़ रोज़ दाल चावल सब्जी ये सब खाते खाते मन भर गया, तो आज हमने सोचा कि चलो आज हम बनाते हैं सब्जी चावल। आज इतना अच्छा मौसम हुआ था कि हमने खाने के लिए मंगाया था बर्गर। शाम के टाइम बर्गर खाने के बाद हमने चाय बनाई। चाय के बिना शाम की शुरुआत होती ही कहाँ है। चाय हमने बना ली है और इसको कप में निकाल रही हूँ, वो भी बड़े वाले कप में, क्योंकि मुझे चाय थोड़ी ज़्यादा ही पसंद है। और उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। हाय बोलो, हाय मेरे दोस्तों। देखो, पता नहीं मेरे बाबू को क्या हो जाता है, कैमरा देखते ही मुंह ढंग लेता है। क्यों, आपका फेस अच्छा नहीं है क्या जी? क्यूट नहीं है? देखें, स्माइल करने नहीं आता है। टकलू टकलू बम बम, बकलू बकलू बम, देखिए देखिए, पॉज कर दिए हैं। देखो देखो,
बाबू को ना बहुत सारा होमवर्क मिला है, वो भी समर हॉलीडे होमवर्क। तो हॉलीडे होमवर्क में बाबू का मैथ सब्जेक्ट का कंप्लीट हो गया है, हिंदी का कंप्लीट हो गया है। किसका हॉलीडे नहीं किए हो? तो किसका किए हो? अच्छा, राइटिंग कर रहे हो, कोई बात नहीं, स्टडी तो कर रहे हो ना। तो चलो हाय बोलो, हाय बोल दो कि मैं जाऊँ। बाबू का राइटिंग अब देखो, वाह बहुत सुंदर, एकदम साफ साफ है, बहुत अच्छा। ये तो सुबह का ही लिख ये है, देख लो। अच्छा हाँ हाँ, दिख गया दिख गया। हाँ ये है। ओके ओके ओके। आज मेरे घर बड़े दिनों बाद बकरा आया है। बकरा मतलब खस्सी का मीट। बकरा बेचारा क्या करे, उसको तो काटने वाले ने काट दिया है और बनाने वाला बना रहा है, खाने वाला खा जाएगा। अब इसमें बकरे का क्या दोष है? सिर्फ इतना ही दोष है कि वो बकरा है और उसमें बहुत स्वाद होता है, जिसकी वजह से उसको मार के खाना पड़ता है लोगों को। क्या ये सही है कि बकरे को इस तरह से बकरे पर जुल्म किया जाए? खैर, इसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ। जब बकरा काटने वाला ही नहीं मानता और बकरा खाने वाला ही नहीं मानता, तो मुझे तो बनाना तो पड़ेगा। अब बकरा जब घर में आ ही गया है, तो मैं फेंक कैसे दे सकती हूँ। उसको तो बनाना ही पड़ेगा पूरे स्वाद के साथ। अब भला रात हो या दिन, मुझे पेपर पढ़ना ही होता है। और रात में मैं आयरन भी कर लेती हूँ, क्योंकि रात में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता है और सुकून भी रहता है। तो रात के समय मैं ज़्यादा काम करती हूँ, तो अभी आयरन कर रही हूँ।